ये जो गोल गोल सा दिखता है ना, मोस्टली होता क्या है कि आप जनरली कहीं पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फ़ोटो ले रहे हैं फ्लैश पे ना, तो ये डस्ट पार्टिकल होते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। जो भी इस तरह की पावर होती है ना, ये भूत प्रेत, कॉन्शियसनेस, आत्मा, रूह, ये इंफ्रारेड बैंड में मैनिफेस्ट करती है, मतलब अपने आप को दिखाती है। बहुत ऐसे बैंड्स होते हैं जो इंसान नहीं देख सकते, या तो कुछ स्पेशलाइज्ड कैमरा है वो देख सकते हैं, या जानवर, बहुत ऐसे जानवर हैं। तो वो जो ऑर्ब्स होते हैं ना, वो आपको नॉर्मली दिखेंगे नहीं ऐसे खुली आंखों से। कई लोग क्लेम करते हैं कि हाँ भाई हम देख लेते हैं। तो होता क्या है कि कैमराज में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है इस तरह के चीज़ों को कैप्चर करने का, जो कि नॉर्मली ओपन आइज़ में नहीं होता है। और जब बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा लाइट, जैसे वहाँ पर अगर ऐसी कुछ चीज़ आई भी होगी ना, तो वो कैमरा देख नहीं पाएगा, या दिखेगा भी तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। दे मैनिफेस्ट इन इंफ्रारेड बैंड। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्ब के फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हो सकता है डिसएम्बॉडीड फिगर हो सकता है कोई शेडो हो, ठीक है, हो सकता है एक लाइन ही आ जाए ऐसे। वैलिड क्वेश्चन है कि जब उनके पास बॉडी नहीं है, कुछ नहीं, उनके पास मास नहीं, तो ये आवाज़ पैदा कैसे करते हैं? देखिए, हर बात को अगर मैं जान जाता ना, तो शायद मैं क्लोज टू भगवान होता या अल्लाह होता। इस बात को मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन ऐसा होता है। देखिए, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिसका विल पावर स्ट्रांग है, जिसके मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, उसको घोस्ट शायद पोजेस कर ही नहीं सकता है। कुछ हद तक क्या है कि ब्रेन का जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना, जो वीक है, उसके सिग्नल्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं ये कुछ टाइम के लिए। पोटेंशियली मुझे नहीं लगता है कि इतना डैमेज है। हाँ, इंसान का थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, थोड़ा रूखा रूखा सा रहने लगेगा, अपनों से भी थोड़ा दूर जाएगा, वो बात भी करेगा किसी से तो ऐसे देखेगा। ये पॉसिबल है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। जब वाइट नॉइज़ का मतलब होता है जैसे ज़ोर से बारिश हो रही है, अपने कमरे के अंदर है, और जब बारिश की आवाज़ होती है ना, वो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो वो एक वाइट नॉइज़ है। मतलब आपके बैकग्राउंड में कुछ भी इस तरह का आवाज़, ऐसे करके आवाज़ आती है मेरे बोलने के बाद, तो हम ये मानते हैं कि जो EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना, मतलब जो आवाज़ है, चाहे ब्रीथिंग की वॉइस है, कुछ है जो इस तरह की एंटिटी प्रोड्यूस कर रही है, उसको एक सपोर्ट मिलता है इसमें। ये होता है वाइट नॉइज़। पिंक नॉइज़ जनरेटर भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, उस पर नहीं जाऊँगा। कि अगर किसी चीज़ का मास 0 है तो वो किसी चीज़ को मूव कैसे करा सकते हैं? इसका आंसर मेरे पास एक ही है जो मुझे समझ आया है, पढ़िएगा आप। साइकोकिनेसिस यूजिंग पावर ऑफ माइंड। अब आप बोलेंगे माइंड की तो उनकी पावर है नहीं, माइंड तो है नहीं, ब्रेन है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, कॉन्शियसनेस है उनके पास। तो एक बार आप साइकोकिनेसिस स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि एंटिटी से कांटेक्ट करने के बाद जाना या नहीं जाना वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप किसी अपने से कर रहे हो कम्युनिकेट, किसी अपने एंटिटी से, आई मीन टू से रिलेटिव हैं आपके, बड़े प्यारे थे, कभी करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आप हेल्प कर सकते हैं उनको मूव ऑन कराने में। मूव ऑन कराने में मतलब दूसरे डायमेंशन में भेजने में, मोक्ष की प्राप्ति। जाना नहीं जाना उनके ऊपर है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एंटिटी यहाँ पे भूत बन के रहे इस डायमेंशन में। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एंटिटी मूव कर जाए। ये लोगों के जिसकी डेथ हुई है और जो भूत बन गया है, उसके बिलीफ सिस्टम पे पड़ता है। अब जैसे अगर मुझे से बचपन से अगर मुझे बताया गया है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, किसी को बोला गया है कि भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। हाँ, क्रिश्चियंस बोलते हैं जीसस विल सी यू, जीसस विल सी यू, गॉड विल सी यू। कुछ गलत हो रहा है तो डिपेंड करता है उस बंदे का बिलीफ सिस्टम के। अगर वो एथिस्ट है, वो नास्तिक है, तो कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए, कोई भी कलमा पढ़ लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। और सबसे आसान जो हमारे पास कैप्चर होता है वो ऑर्ब के फॉर्म में होता है, वही हम आपको दिखाते हैं। कई बार बड़ा रेयर कैप्चर हुआ है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो बच्चे का शैडो डिसएम्बॉडीड बॉडी चलता हुआ दौड़ता हुआ दिखाया आपको, ठीक है। एक वीडियो में आपने देखा होगा स्मोक ऐसे करके जा रहा, फिर सीधा ऊपर चला गया। हमने कभी नहीं कहा ऐसा कि वो उनका कोई शेप ही होता है। ऑब्वियसली दे कैन टेक एनी शेप। देखिए, स्पिरिट चोरी तो नहीं करती है। जो चीज़ आप कह रहे हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। हाँ, ये कर सकती है। कई बार होता है कि जैसे आपने कोई सामान रखा अपने टेबल पे, आप सो गए, सुबह में आपको वहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी जगह मिल जाएगा। ये अटेंशन पाने के लिए करते हैं कि कुछ सोचना शुरू करे कि हाँ हम यहाँ मौजूद हैं।
बहुत मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी किसी तरह की वॉइस को निकालने के लिए, मुझे जैसा फील होता है।